और शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट से बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। शराब घोटाले में दोनों बरी किए। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बरी किए गए हैं और बिना सबूत के ये आरोप साबित नहीं होते हैं। सीबीआई की जांच में खामी पाई गई है। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है, ये कोर्ट ने कहा। तो बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत यहां पर सामने आई है। शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया बरी हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला, दोनों बरी किए गए हैं। सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इल्जाम खारिज किए गए। सीबीआई की जांच में खामी की वजह से इल्जाम खारिज किए गए। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा, ये कोर्ट ने कहा इस दौरान। सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the कई लोग ऐसे थे जो शुरुआत में आरोपी थे, जिनको सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पहले आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गए और बाद में उन्हीं के जो बयान थे उनका इस्तेमाल सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ किया। यानी अरविंद केजरीवाल और जो आरोपियों की ये दलील थी उनके वकीलों की तरफ से कि सरकारी गवाहों के बयान का इस्तेमाल किया गया है माफी दिलाने के बाद आरोपियों को अपने खिलाफ, ये सही नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया है। शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को ही बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और साथ ही 23 और लोगों के खिलाफ भी जो केसेस थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं। तमाम इल्जाम खारिज कर दिए गए हैं इस मामले में। और अरविंद केजरीवाल इस दौरान काफी भावुक भी दिखाई दिए। वो रोते हुए नजर आए कि आखिरकार इंसाफ की जीत हुई है। यहाँ पर वो लगातार कह रहे थे जब ये मामला चल रहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। मनीष सिसोदिया की तरफ से भी बार बार यही कहा जाता था कि सच्चाई जरूर सामने आएगी और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। और इस दौरान वो काफी भावुक भी हो गए, काफी इमोशनल नजर आए, जज्बाती होते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल का कहना था कि आज
सत्य की जीत हुई है। आज सच सबके सामने आ गया है। हमारे ऊपर जो तमाम आरोप लगाए गए थे वो सभी खारिज कर दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी आरोप का कोई भी सबूत नहीं मिला है, ये कोर्ट ने साफ कर दिया। और इसी के चलते दोनों को बरी कर दिया है और साथ ही साथ जो और 23 लोग थे उन्हें भी बरी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट से अब बरी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सबूतों के अभाव में ये बड़ा फैसला लिया गया। Parallel, where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली जो अक्यूज पर्सन्स थे आंध्र प्रदेश से या हमारे दक्षिण पार्ट के जो क्षेत्र है उससे, उनको एक टैग दे दिया गया साउथ ग्रुप. दिस अकॉर्डिंग टू द जज is against the international practices. It is against the rule of law. You cannot discriminate people on the basis of the region, and court has taken a very strong view, and in fact has also made few comments in the order saying that CBI has to ensure that in the future cases they cannot term or ostracize one region of the country. पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया. हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है. हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है. मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया. सत्य की जीत हुई. मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है. मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा. आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया. यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया. हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया. पूरा का पूरा फर्जी केस था. हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया. 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है. हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर. केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है. इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है. मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए. देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए. आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए. आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं. महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है.
चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों